बिना सोचे समझे बोलने वाले सुने श्री कृष्ण और द्रौपदी की ये बातें। महाभारत के युद्ध के पश्चात का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। हंसता खेलता युग युद्ध की बलि चढ़ गया। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्रेष्ठ बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है और श्री कृष्ण उसके सर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी बोली, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई। द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध अब पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी बोली, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? वासुदेव श्री कृष्ण बोले, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने कहा, तो मैं क्या कर सकती थी सखा? श्री कृष्ण बोले, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे भी प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होता। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुँचे। इस संबंध में कबीरदास जी ने भी लिखा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।